Good morning, students. Today we are going to start with the next topic of our chapter, social justice, and our last topic of that is the free market versus state intervention. Now, what do you mean by free market? देखो जनरली फ्री मार्केट्स क्या होती हैं. फ्री मार्केट्स आर मेंटेन एज फार एज पॉसिबल. इंडिविजुअल शुड बी फ्री to own property and enter into contacts and agreements with other regarding prices, wages and profit. भैया फ्री मार्केट का मतलब यही हुआ कि हमने जो कुछ भी कमाया है या हम किसी के साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं, हमारे पास कोई कमोडिटी है, अगर हम उसको बेचना चाहें तो हम फ्री होने चाहिए. फ्री टू ऑन प्रॉपर्टी, हम फ्री हैं अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करने में, बेचने में. ठीक है ना. अगर कंपटीशन है तो वो हम अपने आप उस कंपटीशन में हम गेन कर पाएँ. ठीक है ना. कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पे हम उस चीज़ को बेच पाएँ. वी कैन अर्न प्रॉफिट एंड मेरिट एंड टैलेंट अकॉर्डिंगली. ठीक है ना. दिस इज़ अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्री मार्केट. फ्री मार्केट के सपोर्टर्स दे बिलीव दैट मार्केट आर लेफ्ट फ्री of state intervention. The sum of market transactions should ensure a just distribution of benefits and duties in societies. देखो फ्री मार्केट्स के बिलीव ये कहते हैं कि मार्केट अगर स्टेट का इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट उसमें अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, तो जो मार्केट्स होंगी उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो जो है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा. फिर लोगों का जो उसमें जस्ट एक न्याय उचित डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में बेनिफिट्स जो भी मिलेगा वो सबको अकॉर्डिंगली मिलेगा. ओके. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? व्हाट डू यू मीन बाय एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड प्रोज ऑफ अ फ्री मार्केट? देखो फ्री मार्केट का क्या होगा. द मेरिट विद टैलेंट शुड बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली. जो उसके अंदर जो भी मिलेगा दैट शुड बी. अगर कंपटीशन होगा तो ज़्यादा वो होगा. ठीक है ना. मार्केट में चीज़ अच्छी मिलेगी, हम ये चीज़ मानते हैं. ठीक है ना. और अगर कंपटीशन कम होगा तो एक आदमी अपनी मोनोपोली चलाएगा, वो फिर जिस मर्जी रेट पे अपनी चीज़ को बेचे. तो फ्री मार्केट का मतलब कि आप वहाँ पे जो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है. अब फ्री मार्केट की जो है अगर होगी फ्री मार्केट तो उसमें क्या एडवांटेजेस होंगे. देखो इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ कैन कम इन द एग्जामिनेशन बेटा. सो कह रहे हैं कि मार्केट इज़ न्यूट्रल, डज नॉट केयर अबाउट द कास्ट एंड. फ्री अगर फ्री होंगे तो वहाँ पे कोई कास्ट और रिलीजन का कोई फंडा नहीं होगा. फ्री मार्केट इज़ फ्री फॉर एवरीवन. ठीक है ना. वहाँ पे प्राइवेट जो है दैट इज़ फ्री. ठीक है ना. टोटली फ्री होगी. उसमें सोशल जो हमारी हैं रुकावटें हैं वो उसमें नहीं होंगी. ठीक है ना. टैलेंट्स एंड स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. मार्केट इज़ फ्री, कंपटीशन है, हर कोई अपनी चीज़ को अच्छा बेचने की कोशिश करेगा. ठीक है ना. तो वहाँ पे भी जस्टिस होगा. एवरीवन इज़ गेटिंग अ न्यू. ठीक है ना. मोर चॉइसेस होंगी. अगर आप ओपन मार्केट में जाते हो, देखो संडे मार्केट ओपन मार्केट्स होती हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइस होती है. तो जो मार्केट्स फ्री होंगी, स्टेट का उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं होगा, तो जो लोग हैं उनके सामने ज़्यादा चॉइस होगी. ठीक है ना. ज़्यादा चॉइस होगी. ठीक है ना. एंड देन क्वालिटी, जब चॉइस ज़्यादा होगी तो आप अच्छी क्वालिटी लेंगे. ठीक है ना. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्री मार्केट. ओके. नाउ देखो एवरीथिंग हैविंग सम प्रॉज एंड कॉन्स. हर एक चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं. सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ फ्री मार्केट्स. नीड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं जो मिनिमम होंगी वही मिलेंगी. ठीक है ना. इसका मतलब ये कहता है कि देखो फ्री मार्केट्स में क्या होगा, ज़्यादा चॉइस तो मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी. ठीक है ना. बट पर्टिकुलर मार्केट जो है वो सब स्टैंडर्ड सर्विसेज. ठीक है ना. तो इसीलिए वहाँ पे क्या है,
ये आपको जो है नीड ऑफ मिनिमम कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर स्टेट इंटरवेंट नहीं करेगी तो लोग अपने आप ही मोनोपोली चलाएंगे। वो आपको जो स्टेट हमें प्रोवाइड करती है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो वाली बात वहाँ पे नहीं होगी अगर फ्री मार्केट्स होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात आ जाएगी। ठीक है ना। स्पेशल हेल्प टू ओल्ड एंड सिक, हमें इसके लिए यहाँ पे जो फ्री मार्केट्स होंगी तो जो क्या है, हार्ड इन डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट जो है, प्राइवेट एंटरप्राइज द क्वालिटी सर्विस दे प्रोवाइड इज ऑफन सुपीरियर टू दैट ऑफ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट जो उनकी कॉस्ट होती है वो दैट इज़ आउट ऑफ द रिच ऑफ द पुअर, तो वो पुअर की, ठीक है ना, प्राइवेट बिजनेस जो है वो मोर प्रॉफिटेबल होता है। हैंस फ्री मार्केट्स इवेंचुअली जो है टेंड टू वर्क इन द इंटरेस्ट अमंग द वेल्दी एंड द पावरफुल। तो इस तरीके से जो ओल्ड वीकली डिसएडवांटेज सेक्शन है उसके साथ यहाँ पे कई बारी जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है ना। कॉस्ट दैट पीपल कैन अफोर्ड, यहाँ पे मोनोपोली हो सकती है जो मैं कह रही थी। ठीक है ना। अगर फ्री मार्केट्स होगी तो लोग अपनी कीमतों पे चीज़ों को बेचेंगे, जिसको अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खरीद पाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। आपकी बुक में प्राइवेट स्कूल्स का एक एग्जांपल दिया है। प्राइवेट स्कूल आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन फ़ीस भी अच्छी होती है फिर वहाँ पे। तो जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो शायद उस फीस को अफोर्ड ना कर पाए। या एक दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो जैसे गांव में है, मान लो ग्रोसरी की एक ही शॉप है। सिटीज़ में तो बहुत सारी शॉप है, आप एक शॉप पे नहीं तो दूसरी पे चले जाओगे। ठीक है ना। बट अगर कोई गांव एक रिमोट एरिया में है और जहाँ पे ग्रोसरी की एक ही शॉप है, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो जिस रेट पे कोई डेली एसेंशियल की चीज़ वो उसने रखी हुई है, ठीक है ना, ग्रोसरी में तो एसेंशियल चीज़ें ही होंगी, वो डबल रेट पे भी अगर बेचना चाहे तो वो बेचेगा, और जिसको ज़रूरत है वो मजबूरी में उसको खरीदेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ मोनोपोली ऑफ ए पीपल। यहाँ पे उन लोगों की मोनोपोली हो जाएगी, तो फ्री मार्केट्स की ये एक डिसएडवांटेजेस होगी। ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से है। पावर्स ऑफ द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल, यहाँ पे पावर जो होगी वो रिच और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पीपल। आपने जब हमारे सामने जो था स्टार्टिंग में लॉकडाउन जब शुरू हुआ और उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ आपने देखा होगा, कई लोग जो थे वहाँ पे जमाखोरी कर रहे थे और उसको डबल रेट पे भी बेच रहे थे। तो ये फ्री मार्केट का एक डिसएडवांटेजेस वी कैन से दैट। तो बेटा आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दोनों तरफ आ सकती हैं। फ्री मार्केट जो है एग्जिबिट अ टेंडेंसी इन द फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज्ड लोगों के फेवर में काम करेगी। ठीक है ना। तो सोशल जस्टिस जो है, और द स्टेट शुड स्टेप इन टू द बेसिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल। लेकिन स्टेट क्यों इंटरवेंट करती है? स्टेट इसीलिए इंटरवेंट करती है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी। बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हेल्थ है, सैनिटेशन है, फूड है, लिविंग स्टैंडर्ड है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं दैट आर अफोर्डेबल फॉर एवरी पीपल एंड दैट आर द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ द लाइफ that should be provided to every people. This is one of the, तो then the society called be as, तो जो हम इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स की बात कर रहे थे, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इश्यूज जो है डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस को लेकर चलते रहते हैं। इवन हेल्दी बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामिन वेदर द डिफरेंट पॉइंट्स, हम की डेमोक्रेसी में क्यों जस्टिस की बात कर रहे हैं हर चीज़ पे, कि रैशनली डिफेंड होने चाहिए हमारे व्यूज़। ठीक है ना। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द नेगोशिएशंस, पॉलिटिक्स है ही नेगोशिएशंस का। ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रिंसिपल हम जो पढ़ रहे हैं जस्टिस में, दैट शुड बी हेल्प अस टू डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व एंड कम टू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द बेस्ट वे ऑफ परसिंग। हम ये सब चीज़ें जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है ना, देन द व्यू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक राइट, ठीक है ना, देन द व्यूज ऑफ थिंकर्स अबाउट जस्टिस, जिन जॉन रॉल्स थ्योरी अबाउट जस्टिस, दैट वी क्रिएट a veil of ignorance around it, and in that case when we are thinking that we are the
poorest of the poor in the society. At that time when we do the justice, then that justice is beneficiary, or you can say beneficial for the whole society. ठीक है ना. Then if I talking about the just pursuing social justice, so it is the duty of the government to provide the basic amenities of life to all the members of the society. ठीक है ना. There are some organization in the society just like as WHO, so that should check that every society has getting the basic amenities. It is a duty of the government to provide the, it is the responsibility of the government to provide the basic amenities of life to all the citizens. So in last, if we are taking John Stuart Mill wording, that justice implies something which is not ओनली राइट टू डू. जस्टिस एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ ये नहीं कहता कि ये ठीक है आप इसको करो, भाई ठीक है तो करेंगे ही, एंड रॉन्ग नॉट टू डू, कि ये ठीक है इसको आप करिए, ये गलत है आप उसको मत करिए. बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज हिज मॉरल राइट. जस्टिस ये भी कहता है कि एक इंडिविजुअल, गलत और सही तो है, एक इंडिविजुअल जो हमारे को ये क्लेम करता है कि ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसे मिलना चाहिए, तो जस्टिस वो भी है. ठीक है ना. सही और गलत का फैसला करना सिर्फ जस्टिस नहीं है, जस्टिस हर एक इंडिविजुअल के साथ उसके मॉरल राइट्स को देना भी अपने आप में जस्टिस है. वो जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्लेम करे कि हाँ ये मेरा मौलिक अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए. तो अगर हम वो भी दे रहे हैं तो देन वी आर प्रोवाइडिंग जस्टिस. ठीक है ना. दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस चैप्टर. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन ask me again and again. So I hope you have must gone through with the chapter. So have a good day for today, students.